हेलो। अब 1 बजे यहाँ से जो आ जाइए उसकी जगह। क्या बता रहे थे अभी हम आपको? रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने बहुत ही सुंदर चौपाई लिखी है। कौन सी? लेकिन आपको ज्ञान आएगा कब? जब किसी सिद्ध पुरुष की संगत करेंगे, आप सत्संग में जाएंगे। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कथा बिन सुलभन सोई। ये आपको ज्ञान आएगा कब? कि जब आप किसी महापुरुष की संगत में जाएंगे, गुरु करेंगे। गुरु बिन भवन तरह न कोई, और चाहे विरंज शंकर सम होई। गुरु के बिना इस संसार सागर से प्राणी तर नहीं सकते, बेशक ब्रह्मा विष्णु के समान हो जाए। लेकिन आप तो कौन होते हो? भगवान तीन लोक के नाथ, उन्होंने भी गुरु किए थे। हेलो। गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता। राम कृष्ण से अब तरे तेनहु ने गुरु कीन, और तीन लोक के वेधनी सो गुरु के आधीन। गुरु के बिना इस संसार सागर से व्यक्ति का तारण तरण नहीं हो सकता, बेशक ब्रह्मा विष्णु के समान हो जाए। ऐसा हमारे तुलसीदास जी महाराज बताते हैं। इसलिए अपने जीवन में गुरु करना बहुत ही आवश्यक है। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो जीवन में गुरु करना। गाना सुना होगा आपने, सुना है कि कोई मत लमड़ा रही हो दुनिया में भारी फरियते होंगे। सुना है? कैसे फरियते होते हैं? एक पहले जन्म तुम मिलो बैल हैं, सब सुनते होगा ना। शास्त्री लोग सुनाते हैं कि नुमरा कोई मत रही हो दुनिया में भारी फरियते होंगे हैं। एक जन्म तुम बनो हैं, सुनते हो? एक जन्म तुम मिलो बिलैया घर घर हड़िया चाटो है, जो भारी फरियते होंगे। नुमरा कोई मत रही हो दुनिया में भारी फरियते होंगे। दूसरे जन्म तुम बनो बैल, तो हर में जोते जाओगे तो भारी फरियते होंगे। इसलिए गुरु करना जरूरी है, नुगरा नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक बताया गया है कि नुगरे का हाथ का पानी भी पीना बेकार है। अगर नुगरा है तो उसके हाथ का पानी मत पियो। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो जो कुछ आप दान करते हो ना, ये आपका दान लगता नहीं है। सही बात है या गलत है? गुरु करना आवश्यक है। जो आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं। एक आपने सुना होगा कि राम क्या नाम है, गुरु गोविंद दोहु खड़े का के लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। सुना होगा? बलिहारी किसकी थी? गुरु की। क्या उसकी औकात थी कि भगवान से मिल लेता है? गुरु में वो ताकत होती है, अगर गुरु नहीं की होती तो उसे आज गोविंद भगवान के दर्शन नहीं होते। बलिहारी किसकी थी? गुरु की थी कि और किसी की थी? गुरु की थी ना। ये बात सही है या गलत है? सही है। तो गुरु करना सही है नहीं करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं गुरु करे जान के और पानी पिए
छानेंगे। ये बात सत्य है या असत्य है? गुरु करे जानेंगे और पानी पिए छानेंगे। ये बात कैसी है, गलत है या सत्य है? असत्य है। क्यों परीक्षित महाराज? परीक्षित महाराज 9 तो 11 हो गए वो तो नहीं, कमरे में वो आरती की थाली तैयार करने गए। लेकिन ये बात गलत है। एक बात बताइए आप, लोग कहते हैं कि गुरु करे जानेंगे और पानी पिए छानेंगे। अगर पानी में किसी ने विष मिला दिया, उसे छाने से क्या वो जहर निकल जाएगा क्या? हैं? अगर पानी में जहर मिला दिया जाए, उस जहर को चलनी से छानेंगे तो वो निकल सकता है क्या? ये बात गलत है या सही है? गलत है ना? कुछ लोग कहते हैं गुरु करे जानेंगे और पानी पिए छानेंगे। ये बात गलत है। गुरु करे छानेंगे और पानी पिए जानेंगे। अगर दुनिया में गुरु करना है तो पहले छानबीन कर ले, ये गुरु कैसे हैं कैसे नहीं है, हमारे लायक है या नहीं है, छानबीन कर ले गुरु की। सही बात है। और कहीं गुरु बनाने के लिए अगर आप जाओ तो देख लेना कि अपने गुरु की बातों से आप संतुष्ट हो या नहीं। अगर सामने वाला आपके गुरुजी हैं और आपके गुरुजी आपको अपनी बातों से संतुष्ट नहीं कर सकते, तो आपको गुरु बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके गुरुजी तो आपकी शंका का समाधान नहीं कर सकते। तो ऐसे गुरु से बनाने से फायदा क्या है? गुरु उसी को बनाओ जो आपकी शंका का समाधान कर सके। और गुरु ऐसे को भी मत बनाओ कि जो आपके कभी घर पे ना आ सके। गुरु किस लिए बनाते हैं? कि गुरु जी आए, हमारे घर पे आए, हमारे घर पे चरण पग फेरा होवे, हमारे घर का पवित्रीकरण होवे, इसलिए बनाते हैं ना। लेकिन ऐसे गुरु बनाने से फायदा क्या है जो कि कभी आपके घर पे आए ही ना। समझ रहे हैं? अरे वहां तो ऐसे ऐसे दुनिया में ऐसे ऐसे गुरु हैं कि गुरुओं की बोली लग रही है। गुरु के पास ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं कि जब तक पैसों की गड्डी लेके नहीं जाएंगे तब तक गुरु के दर्शन नहीं होंगे। ऐसे भी दुनिया में गुरु हैं। समझ रहे हैं ना? ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी है कि नहीं है? हैं? अगर खराब लग रही है तो बता देना, मैं बंद कर दूंगा। ऐसे गुरु करने से फायदा क्या है जो आपके घर पे ना आ सके। लेकिन इस दुनिया में तो ऐसे ऐसे गुरु हैं जो आपके घर की तो छोड़ो, बिना पैसे लिए आपको दर्शन भी नहीं देते। अगर आपके पास पैसों का सूटकेस है, पैसे हैं अटैची में, तो बेधड़क चले जाओ, गुरुजी आपको सीने से लगा लेंगे। अगर पैसे नहीं है तो हटो पीछे, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो हमारे चेला नहीं हो। सही बात है। एक बारी हमारी कथा चल रही थी जयपुर में। महाराज जयपुर में कथा चल रही थी, तो उदयपुर है ना, उदयपुर, वहां पर एक हरिराम जाट जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज। भाई उनके पास पावर भी होता है, जज है तो पावर होगा। उन्होंने गुरुजी बनाए। अब गुरुजी बनाए उन्होंने,
लेकिन मैं नाम ओपन नहीं करूंगा। उन्होंने गुरुजी बनाए और वो अपने गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए, और वहां तो ऐसा होता है कि लाखों की भीड़ लगी हुई है। गुरुजी ने वहीं से तंत्र मंत्र का ओम धूम स्वाहा करी और दक्षिणा दे दी। लेकिन ऐसे गुरु बनाने से कुछ फायदा नहीं है। अगर गुरु अपने शिष्य को पहचानता नहीं है तो ऐसे गुरु बनाने से कुछ फायदा नहीं है। अब जो हरिराम जाट जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, उन्होंने गुरु बनाए थे और वो अपने गुरुजी के पास गए, आश्रम में गए, गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया। अपने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने गुरुजी ने पीछे लौट के ये नहीं देखा कि हमारा चेला पड़ा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है, तो हम इसे अपने सीने से लगा ले। गुरुजी का फर्ज बनता है कि अपने शिष्य को सीने से लगाए, दंडवत प्रणाम कर रहा है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन गुरुओं ने, जो जज साहब थे, लेट करके दंडवत प्रणाम कर रहे थे, और गुरुजी आए, सीधे निकले चले गए, ये नहीं देखा कि ये हमारा चेला पड़ा है, इसको उठा करके सीने से लगा ले। ये जज साहब को ये बात थोड़ा भद्दा सा लगेगा। जो उनके शैडो वगैरह था, जब भाई जज साहब है तो उनके शैडो भी होंगे, सिक्योरिटी मिलती है उनको, तो कैसे भी उनको पता चल गया कि ये जज साहब हैं। गुरुजी अपने कमरे में गए, उनको पता चला ये जज साहब हैं। गुरुजी ने बोला कौन थे जज? कि ये जज साहब थे जो आपको दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो गुरुजी ने क्या बताया, क्या कहा, उन मेरे चेला को अभी बुलाओ। उन हरिराम जज साहब को बुलाया। उस समय उनकी पोस्टिंग कोटा बूंदी में थी। कहां थी? कोटा बूंदी में। और बताया क्या सवाल किया अपने चेला से? चेला ने, हाँ तू मेरा पक्का चेला है ना? हाँ गुरुजी मैं आपका पक्का चेला हूँ। ऐसा कर, ये बूंदी में जितनी ये जमीन पड़ी है ना, ये आश्रम के नाम में मुकदमा चल रहा है, फैसला कर दे। लेकिन हरिराम साहब जज साहब ने ये कहा, गुरुजी हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो ये कह दो कि मैं नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये फैसला लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा नाम जज है, अगर मैं दुनिया में मैं ही गलत फैसले लेने लगा तो मुझे जज साहब कौन कहेगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो पता है उन गुरुजी ने जवाब क्या दिया था? जा, तू आज से मेरा चेला नहीं है। गुरुजी ने साफ टेढ़ के मना कर दिया कि तू आज से मेरा चेला नहीं है। आज भी हम हर साल उनके घर पे जाते हैं प्रोग्राम हवन करने के लिए। आज तक वो अपने गुरुजी के आश्रम पे गए नहीं है। ऐसे गुरु से फायदा क्या है जो आपको अपशब्द बोल रहे हैं, आप उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद ना दे सके। बनाने से फायदा है क्या? लोग ही गुरु लालची चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। ऐसे गुरु बनाने से गुरु भी नरक में जाता है, ऊपर से चेला। अगर दुनिया में गुरु कराने हैं, गुरु करने हैं, तो ऐसे गुरु करो जिससे आपके आत्मा को संतुष्टि मिले, आपके शंका का समाधान कर सके। ऐसे महापुरुष को आप गुरु बनाए। ऐसे व्यक्तियों से अलग रहें जो कि आपको गुमराह में करें और आपसे ठगा ठगी से बचे। आजकल वैसा बहुत चल रहा है, समझ रहे हैं ना?
जो सच्चा साधु होगा ना, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाय, और जो धन का भूखा साधु है वो साधु है ना है। साधु को क्या चाहिए हैं? चौंटिया भैया, क्या चाहिए? धन, दौलत, पैसा, खजाना है? साधु, तुलसीदास जी कहते हैं साधु किसका भूखा होता है? भाव का है। साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना है, और जो धन का भूखा साधु है वो साधु है ना है। आजकल तो कोई साधु धन के जाता है, तो धन के ज्यादा तो क्या हो रहा है देख रहे हो ना? हैं? अरे योगी तो छोड़ो, वो तो एक वो भी साधु है, मैं किसी की अवहेलना नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ व्यास मंच पर बैठ करके किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे तैसा फल चाखा है। अरे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा है। अरे हम एक दूसरे की अवहेलना क्यों करें? हम क्यों पाप में जाएं? अरे हम क्यों पाप के भागीदार बने? अरे वो तो पाप में जा ही रहा है, तो हमें उसकी अवहेलना करने से क्या मिलेगा? हैं? कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अरे वो तो बुरा है ही, और उसके साथ में अच्छा एक बात बताओ, तुम कहीं रास्ते से निकल के जा रहे हो और कुत्ता तुम पे भुक रहा है, चलो छोड़ो बात छोड़ो, तुम रास्ते से निकल के जा रहे हो, एक शराबी मिल जाएगी, अब वो तुमसे बदतमीजी करने लगे, तो आप उसके संग में बदतमीजी करेंगे क्या? हैं? अगर आप उसके संग में बदतमीजी करेंगे तो आप में और उसमें फर्क ही क्या रह गया? अगर रास्ते में जाते हो, अगर तुम पे कुत्ता कोई घुघराने लगे, क्या तुम उल्टे उस पे घुघराओगे ना? नहीं, क्योंकि आप एक मानव हो, आप सब कुछ समझते हो। 84 लाख योनियों में ये सर्वश्रेष्ठ मानव योनि है ना, ये भजन भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये योनि मनुष्य योनि इसलिए बनाई गई है भगवान का भजन करने के लिए। 84 लाख योनियों में कोई ऐसी योनि है जो भजन कर सकती है? इसे सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है? अब बड़े होने के लिए तो हाथी कितना बड़ा होता है, उसे क्यों नहीं? भाई बलवान भी होता है, ताकत भी होती है उसमें, है? क्यों जानती भैया? हाथी बलवान होता है ना, ताकत भी होती है, लेकिन उसे महान क्यों नहीं बताया गया? है? क्योंकि वो भजन नहीं कर सकता, ज्यादा उसके अंदर बुद्धि नहीं होती, ज्यादा माइंड नहीं चला सकता है। चला सकता, लेकिन वो तो एक उसका अंकुश होता है ना, उसी के इशारे पर चलता है वो, है? किसके इशारे पर चलता है? अंकुश के इशारे पर। अगर अंकुश ना हो तो हाथी रुक सकता है क्या? नहीं रुकेगा। लेकिन 84 लाख योनियों में एक ये मानव योनि ऐसी है कि सब कुछ कर सकती है, लेकिन मानस का शरीर पाकर के आपने मानव का शरीर पाकर के मानवता नहीं दिखाई, तो आप मानव कहना लायक नहीं हो। मानव के आपको कोई अधिकार नहीं है मानव कहलाने के लायक, कोई आपको मानव नहीं कहेगा,
क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे नहीं किए हैं। और लेकिन आज एक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे भ्रष्ट मानव है। ज्ञान 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 सबसे भ्रष्ट कौन है? परिषद महाराज ढूंढ रहिया, सबसे भ्रष्ट इस पृथ्वी पर कौन है? हैं? क्योंकि एक मांस का लोथड़ा लेना है, और एक आपके घर पे गाय होगी ना, भैंस होगी, भैंस, उसकी नाद में डाल देना। भैंस खाएगी नहीं, कभी भी देख लेना है। अच्छा एक बात बताओ, संसार में शमशान कितने होते हैं? एक है? कहाँ है वो? है? शमशान में कैसे लोग जलते हैं? यानी मरे हुए जलते हैं, जिंदा? मरे हुए जलते हैं ना, जिंदा तो नहीं जलते हैं। एक शमशान तो वो है जिसमें मरे हुए जलाए जाते हैं, और लेकिन एक शमशान कहाँ है? इस भ्रष्ट मानव के अंदर, जो जिंदे पे भी अंदर रख लेता है। हैं? क्या ये शमशान नहीं है? ये क्या ये शमशान है? ये भ्रष्टता है, ये मानवता नहीं है। क्या भगवान इनको माफ करेगा? एक जीव चींटी में बराबर होता है। आप में जितनी जान आप में है, उतनी जान चींटी में है। जीव बराबर है। अरे आप सत्संग में जाते हैं ना, है? किसी में कम ज्यादा तो होता नहीं है। सबसे भ्रष्ट कौन है? मानव। क्योंकि सब कुछ भक्षण कर रहा है, सब कुछ खा रहा है। इस मानस पे भ्रष्ट कोई नहीं है, हैं? आप ये सब लोग खा रहे हो तो भगवान आपको माफ करेगा? हैं? लोग जोंडी पर भैया, आप जाते कहीं दुकान में जाओ या कहीं मॉल में जाओ, मॉल में जाते हो ना, मॉल में जाते हो, वहां पर कैमरे लगे होते हैं ना। क्यों? क्यों महाराज? कहीं पर मॉल में जाते हो, वहां कैमरे लगे होते हैं, कैमरे, और कैमरे के नीचे लिखा हुआ तो होता है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं। किसकी? कैमरे की निगरानी में होते हैं। और जैसे ही आपने हुए पढ़ा कि हम कैमरे की निगरानी में, तो क्या होता है? आप डर जाते हो, अरे भैया हम तो कैमरे की निगरानी में है, ऐसा काम अब नहीं करेंगे। डर लगता है। जो वो कैमरा कैसा है, वो बढ़िया कैमरा है या लोकल है, कैसा है? उस कैमरे को देखकर को आपको डर लग गया। लेकिन जिस दिन से आपने पृथ्वी पर पांव रखा है ना, उस दिन से भगवान आपकी सब ऊपर से कैमरा लगा हुआ कैच कर रहा है। कभी उसका डर किया है? उस कैमरे से कभी डर पे हो गया? उस कैमरे का किसी को खौफ है? जोड़ी भैया, ये भगवान ने आपके ऊपर ये कैमरा रखा है, उस कैमरे का किसी को खौफ है? एक एक पल की, एक एक मिनट की, सेकंड की, हर पल की खबर रखता है। उस कैमरे का आपको डर नहीं है। लेकिन किसी मॉल में चले जाए, किसी दुकान में चले जाए, आपने पढ़ लिया कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, भैया डर गए। उस कैमरे का आपको डर है। दुनिया से डर रहे हो, लेकिन उस परमपिता से डर नहीं है।
लेकिन ध्यान रखना, जो दुनिया से डरता है और परम पिता से नहीं डरता, इससे बढ़िया है क्या है? क्या कह सकते हो उसे आप? है भगवान का खौफ नहीं है, दुनिया वालों का खौफ है। भगवान उससे कभी माफ करेंगे क्या? हैं? कभी माफ नहीं कर सकते। दोबारा उसे मानव का शरीर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान की योनि है, वृथा आपने ऐसे ही गवा दिया, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। इसलिए सुधर जाओ, गुरु ज्ञान के जोश में आओ, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलो। है चोटी भैया, एक बात बताइए, अगर किसी का आप रोज आवाज लगाते हो माइक में कि अपने बच्चे को मोटरसाइकिल मत दो, लगाते हो ना, किसी के लग जाएगी। अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अच्छा संस्कार दिया, लेकिन उसमें थोड़ी सी गलती आपकी हुई। अब किसी रास्ते से कोई निकल के जा रहा है और उसके वो रास्ते क्या कहते हैं, बाइक लेके जा रहा है और रास्ते में गिर जाए और उसके लग जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे कि भगवान ने बुरा किया जो हमारे बेटे के लग गई। ये नहीं कहोगे कि हमारे बेटे के कर्म खराब थे। कोई कहता है, क्या कहते हैं कि भगवान ने बुरा किया है। भगवान किसी का बुरा करते भाई साहब? है कि राम न काहू मारते और ना हत्यारे राम। राम किसी को मारते? कि राम न काहू मारते और ना हत्यारे राम, खुद ही खुद मर जाते हैं जे करी करी खोटे काम। भगवान का आपके बैरी हैं? राम न काऊ मारते और ना हत्यारे राम, और खुद ही खुद मर जाते हैं कर कर खोटे काम। अगर किसी से कोई काम गलत हो गया तो भगवान ने कर दिया है। अब आज तुम्हारा लड़का पुलिस में लग जाए तो फिर क्या करेंगे? अरे हमने अपना लड़का पढ़ाया था, बरेली पढ़ाया था, खुरद में कोचिंग करने जाता था, हमने मेहनत की थी, हमारा लड़का लग गया। ये कहोगे ना? ये नहीं कहोगे कि ये भगवान की देन है। अच्छा कर लिया वो हमने कर लिया और बुरा भगवान ने है। बताओ क्या भगवान बैरी है? अच्छा, जो आपने कर लिया वो भला कर लिया, वो आपने कर लिया, और जो बुरा किया वो भगवान ने किया। क्या भगवान आपके बैरी है क्या? हैं? चलो भैया, भगवान बैरी है? ये क्या है? ये एक अहंकार है? क्या है? अहंकार। राम न काऊ मारते ना हत्यारे राम, और खुद ही खुद मर जाते हैं जे कर कर खोटे काम। भगवान किसी के बैरी नहीं है। बैरी है क्या? नहीं है। अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, भला करेंगे, जो कुछ भी करेंगे भगवान आपके साथ में अच्छा ही करेंगे ना? क्यों? अच्छा करेंगे, बुरा तो नहीं करेंगे। लेकिन ये व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता होती है कि भगवान को दोष देता है। अरे भला जिसने आपको जीवन दान में दिया है, इतना बढ़िया सुंदर शरीर दिया है, आपको मार सकता है क्या? क्यों?
मार सकता है? कहाँ ध्यान है? लगता है बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट है, हैं? कमाई कम है पाइए का, लगता है कुट्टा कम चल पाओ आज, हैं? भाग्य से ज्यादा किस्मत से कम है। भाग्य से ज्यादा किसी को मिलता है? जितना भाग्य में लिखा है उतना आपको मिलके रहेगा, हैं? बेशक तुम ऊपर ट्रैक्टर लेके पूरे दिन घूम रही हो, हैं? लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? अब कर्म करो ना, जो करके लो और बैठ जाओ, तो तुम्हें हम मुंह में कोई रोटी देने तो नहीं आ रहा है, हैं? आएगा क्या?